नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूँ आपके बीच में एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के जिसके बहुत से सवाल आते हैं मेरे पास, बहुत लोग जानना चाहते हैं और वो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी कि आपकी संपत्ति, आपकी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, या जो लोग मॉर्गेजेस यानी कि बैंक में जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन दिया जाता है, अगर इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, नए नए एंटर हुए हैं और उन्हें वो बेसिक्स नहीं पता कि प्रॉपर्टी में किस तरह से लीगल चेक की जाती है, उसकी लीगल वैलिडिटी चेक की जाती है, उनके लिए, या फिर उस हर व्यक्ति के लिए जो एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है लेकिन अपने पैसे से खरीदना काफ़ी मुश्किल है और प्रॉपर्टी खरीदते वक्त वो बैंक लोन लेना चाहता है, या फिर उस व्यक्ति के लिए जिसके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है और वो उस प्रॉपर्टी पर बैंक लोन ले करके उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके गिरवी रख के बैंक से लोन लेना चाहता है और आगे कोई और काम करना चाहता है। तो ऐसे हर व्यक्ति के लिए ये वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप खुद भी देखें और आपको अगर लगता है कि किसी और को इस वीडियो की ज़रूरत है तो ज़रूर उसे फॉरवर्ड करें, उसके साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूज़फुल अपडेट्स, इस तरह के यूज़फुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों बात करते हैं हम आज उन प्रॉपर्टीज़ की जिसको अगर आप बैंक में गिरवी रख के बैंक के पास मॉर्गेज करके लोन लेना चाहते हैं तो उसकी लीगल वैलिडिटी यानी कि कानूनी वैधता आप कैसे ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं, या उसकी लीगल रिपोर्ट आप कैसे बनवा सकते हैं, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो ज़रूर ध्यान में देने लायक हैं और देने चाहिए ताकि आपको ये पता लग सके कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो बात हम आज उसकी करने वाले हैं। तो दोस्तों कमिंग बैक टू द वीडियो, अगर हम बात करें कि एक प्रॉपर्टी के आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं और आप ये जानना चाहते हैं या आप किसी से लीगल रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे लोन मिल सकता है या नहीं, तो उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो बेसिक मोटी मोटी चीज़ें हैं, वो क्या देखनी है। पहली चीज़ दोस्तों, सबसे पहली जो होती है कि लोन लेने कौन आ रहा है, यानी कि जो बैंक से अप्लाई कर रहा है लोन लेने के लिए प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, उस व्यक्ति का नाम क्या है। नंबर 2 पॉइंट जो दोस्तों आता है कि जो प्रॉपर्टी वो मॉर्गेज करना चाहता है, गिरवी रखना चाहता है बैंक के पास, वो किसके नाम की है। तो ये पहले और दूसरे पॉइंट दोस्तों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। अगर तो बोरोअर, एक्सपेक्टेड इंटेंडेड बोरोअर यानी कि जो लोन लेना चाहता है, और जो प्रॉपर्टी का ओनर है, जो मालिक है प्रॉपर्टी का, वो दोनों नाम सेम है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये दोनों नाम अलग हैं, यानी कि प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज होने वाली है, गिरवी रखी जाने वाली है, उसका मालिक अलग है और जो लोन लेना चाहता है उसका नाम अलग है, तो इनके बीच में रिश्ता क्या है। क्या ये व्यक्ति जिसके नाम पे ऑलरेडी प्रॉपर्टी है वो अपनी प्रॉपर्टी इस इंटेंडेड बोरोअर को, यानी कि लोन लेने वाले को बेचने वाला है या किसी तरह से भी ट्रांसफ़र करने वाला है, या फिर जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है वो खुद मॉर्गेजर बनने वाला है, यानी कि वो लोन में को बोरोअर या वन ऑफ द बोरोअर होने वाला है। ये देखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये तो आता है नंबर 2 पॉइंट दोस्तों। नंबर 3 पॉइंट जो होता है कि प्रॉपर्टी का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन क्लियर नहीं है तो उस प्रॉपर्टी पे एक तो लोन आसानी से मिलेगा ही नहीं, ऑब्वियसली, अगर क्योंकि प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, उसकी डिमार्केशन, उसकी जो चौहद्दी है, उसकी जो बाउंड्रीज है, बहुत बहुत क्लियर होनी चाहिए ताकि कल को बैंक को अगर क्लेम करना पड़े, अगर उसका लोन कोई नहीं लौटाता है और उसे वो प्रॉपर्टी बेच करके अपना लोन वापस लेना पड़े, तो क्या वो उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई भी कर पाएगा। इस वजह से प्रॉपर्टी की डिमार्केशन बहुत क्लियर होनी चाहिए, उसका एड्रेस बहुत क्लियर होना चाहिए, जो कि मेंशन्ड होता है इस लीगल रिपोर्ट में। तो काफ़ी सारे जैसे लोग गांव में प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं कि फलाना गांव में इतने बीघे ज़मीन ले ली, लेकिन उसमें ना खसरा नंबर होता है, ना खतौनी नंबर होता है, ना प्लॉट नंबर एग्जिस्ट करता है, उसकी चारों तरफ की बाउंड्रीज क्लियरली मेंशन नहीं होती है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ में अगर टाइटल डॉक्यूमेंट है भी तो लोन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये 3rd पॉइंट बहुत ही ध्यान रखना है
कि प्रॉपर्टी की जो डिमार्केशन है, उसकी जो हद्दी है, उसकी बाउंड्रीज हैं, वो बहुत क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। प्रॉपर्टी का एड्रेस बिल्कुल साफ साफ उसमें मेंशन होना चाहिए, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब में सेम प्रॉपर्टी एड्रेस आना चाहिए। यानी कि प्रॉपर्टी एड्रेस कहीं पे भी डिफर करेगा तो आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपके कागजात में तकलीफ है, और इसमें आपको लोन लेने में भी तकलीफ हो सकती है। तो ये था नंबर 3 पॉइंट दोस्तों। नंबर 4 पॉइंट की बात करते हैं। उसके बाद जो भी आपकी लीगल ओपिनियन प्रिपेयर करेगा, वो इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स जो वो देख रहा है, जो वो स्क्रूटनाइज कर रहा है, जो आपने उसको कागज दिखाए हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उन सब की डिस्क्रिप्शन लिखेगा। यानी कि जो भी लोन देने वाला बैंक है, वो देखते ही समझ जाएगा कि कोई आपने कागज उससे छुपाए तो नहीं है, क्या जो कागज अवेलेबल है आपने सारे कागजात दिखा दिए हैं कि नहीं लीगल ओपिनियन बनाने वाले को। ये बहुत ज़रूरी होता है। जो कागज हैं, जो कागजात हैं प्रॉपर्टी के, वो मेंशन करने के बाद मेंशन किया जाता है उसका टाइटल फ्लो, यानी कि प्रॉपर्टी कैसे, किसके पास थी ओरिजिनली, उसके बाद अगले व्यक्ति के पास कैसे आई, उसके बाद अगले व्यक्ति के पास कैसे आई, और फाइनली जो अभी प्रेजेंट में मालिक है उसके पास ये प्रॉपर्टी किस तरह से, किन कागजों के थ्रू पहुंची है, ये सब मेंशन किया जाता है। और इसी से पता चलता है कि प्रॉपर्टी कितनी क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। तो टाइटल फ्लो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टाइटल सर्च रिपोर्ट का एक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, और वो होता है कि सारा अगर सब कुछ सही चल रहा है और ऐसा लगता है कि टाइटल क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे लोन लिया जा सकता है, तो फिर वो लीगल ओपिनियन में मेंशन किया जाता है कि लोन लेने के लिए जो बोरोवर है, जो मॉर्गेजर है, यानी कि जो प्रॉपर्टी गिरवी रखने वाला है या फिर जो लोन लेने के लिए आया है, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं बैंक के पास, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करने हैं बैंक के पास ये लोन लेने के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो शायद आपको कम मिल रहे हैं या कहीं मिसिंग हैं, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं कि आप वो डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर पाएँ। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट में जो है उसमें ओपिनियन लिखा जाता है, जिसमें 3 मेन पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। वो जो लॉयर ओपिनियन होता है या लीगल ओपिनियन जो भी टाइटल सर्च रिपोर्ट बना रहा है वो देता है कि प्रॉपर्टी जो है क्लियर है, मार्केटेबल है, एब्सोल्यूट है। क्लियर का मतलब जो टाइटल फ्लो में उसने लिखा है कि ए से बी को, बी से सी को, सी से डी को, और फाइनली अभी प्रेजेंट ओनर के पास प्रॉपर्टी आई है, वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो सीधे सीधे तरीके से आ रही है, कहीं भी प्रॉपर्टी में कोई गड़बड़ नहीं है, किसी और के पास जाके कहीं गायब नहीं हो गई है। तो ये सारी चीज़ें क्लैरिटी बताती हैं आपके टाइटल फ्लो की। दूसरी चीज़ है मार्केटेबल, यानी कि अगर वो मार्केट में प्रॉपर्टी बेची जानी है, जैसे सपोज आपने बैंक का लोन नहीं लौटाया और बैंक को वो बेचनी पड़ी, तो क्या वो मार्केट में बिकने लायक है प्रॉपर्टी, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। जैसे कि सपोज कीजिए कि एक प्रॉपर्टी है जिसकी लीगल टाइटल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनरशिप भी आ रही है, लेकिन उस प्रॉपर्टी तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, उसके चारों तरफ अलग अलग लोगों की लैंड्स बनी हुई है। तो जिस प्रॉपर्टी पे पहुंचने का रास्ता ही नहीं है, वो प्रॉपर्टी कोई खरीदेगा ही क्यों, और खरीद के करेगा भी क्या जब वो उस अपने लैंड तक पहुंच ही ना पाए। तो दोस्तों रास्ते के एवज में प्रॉपर्टी की जो मार्केटेबिलिटी है वो खराब हो जाती है, वो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई और खरीद पाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज में मार्केटेबिलिटी नहीं आती है। तो यानी कि मार्केटेबल नहीं है ये प्रॉपर्टी, या कोई ऐसी ज़मीन है जिसका टाइटल फ्लो वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन वो एक ऐसी जगह पर है जो ज़मीन जो है पोलर है, वो कभी भी धंस सकती है, कभी भी वो नदी के कटाव में जा सकती है, वो रिवर बैंक पे है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को भी मार्केटेबल नहीं माना जा सकता। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं ना मार्केटेबल होने के, तो ये भी लीगल ओपिनियन में आना चाहिए कि क्या ये प्रॉपर्टी मार्केटेबल है या नहीं है। एंड थर्ड पॉइंट दोस्तों कि क्या ये प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट ओनरशिप दे रही है, जो प्रेजेंट मॉर्गेजर है, जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने वाला है, गिरवी रखने वाला है बैंक के पास, क्या उसके पास एब्सोल्यूट ओनरशिप है। एब्सोल्यूट कैसे निकालेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि जो अभी प्रेजेंट में मॉर्गेजर है, गिरवी रखने वाला है प्रॉपर्टी, जो खुद को प्रॉपर्टी का मालिक क्लेम कर रहा है, वो जो उसके पास जो अपने नाम के कागजात है वो विल है।
अब विल जब तक कोर्ट से प्रोबेट नहीं होती है वो एब्सोल्यूट नहीं मानी जाती है। विल को कभी भी डिस्प्यूट किया जा सकता है, कोई और लीगल हेयर आके कह सकता है कि ये लास्ट विल नहीं थी मरने वाले की, और जो प्रीवियस ओनर था जो अब एक्सपायर हो चुका है उसने इसके बाद भी कई और विल्स एग्जीक्यूट की हैं, तो यानी कि ये डाउटफुल डॉक्यूमेंट हो जाता है, ये एब्सोल्यूट नहीं माना जाएगा। तो ऐसे केस में अगर डॉक्यूमेंट एब्सोल्यूट नहीं है तो भी आपका लीगल ओपिनियन जो है नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव लीगल ओपिनियन नहीं आएगा, टाइटल सर्च रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है चेक करने के लिए कि प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए, मार्केटेबल होनी चाहिए और एब्सोल्यूट होनी चाहिए। ये ओपिनियन आना बहुत ज़रूरी है उस टाइटल रिपोर्ट में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स का सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं वहाँ पे एक सर्च एग्जीक्यूट किया जाता है। उसकी एक नॉमिनल फीस होती है जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पे की जाती है, और उसके बाद ये सर्च किया जाता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं ये कहीं फेक तो नहीं बने हुए हैं, ये ऑथेंटिक हैं कि नहीं है, ये जेन्युइनली डॉक्यूमेंट्स एक्चुअल में रजिस्टर्ड हुए भी थे या नहीं हुए थे। तो ये चीज़ें वेरीफाई की जाती हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। काफ़ी हद तक शायद ये भी पता चल जाता है कि इस पर कोई एनकम्बरेंस यानी कि कोई चार्ज है कि नहीं है, किसी और का इस पर चार्ज क्रिएट तो नहीं हो रखा है, ये भी चीज़ें पता की जा सकती हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस से। तो ये चीज़ें भी पता की जाती हैं बैंक के द्वारा कि क्या वो डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक हैं कि नहीं है, वैलिड हैं कि नहीं है, और उस पर कोई चार्ज क्रिएटेड तो नहीं है। जब ये सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती डिसाइड हो जाती हैं, मेंशन हो जाती हैं, तो एक फाइनल टाइटल सर्च रिपोर्ट बनती है, और ये रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रॉपर्टी पे लोन लेने के लिए। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जो आपको टाइटल सर्च रिपोर्ट के बारे में बताता है कि टाइटल सर्च रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर की जाती है एक प्रॉपर्टी जिस पे बैंक लोन लेना हो। आपको कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर इससे रिलेटेड टाइटल सर्च रिपोर्ट से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई कर सकूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्द।